जय हिंद सभी को। आज मैं आर्मी की एक वैकेंसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ के थ्रू ये जो निकली वैकेंसी, इस वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एप्लीकेशन ऑन सब्सक्राइब फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO। एप्लीकेशन मांगे गए फॉर्मेट में CSBO मतलब सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए, जो इसके लिए जो एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग द रिक्विजिटेड डॉक्यूमेंट डूली अटेस्टेड एंड बी फॉरवर्ड टू। इसमें जो सारे डॉक्यूमेंट और अपने जो एप्लीकेशन के साथ किसको भेजना है, मध्य भारत एरिया सिग्नल कंपनी, पिन नंबर 910 901124 में। अब इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो पे बैंड के बारे में। इसका जो पे बैंड निर्धारित किया गया है 21,027 रुपये। 21,027 के अलावा प्लस में अलाउंस एंड से लेवल 3 है, सेल 1 है, एज पर न्यू पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC के अनुसार। अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें वैकेंसी जो डिटेल वैकेंसी है, SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए एक वैकेंसी है, OBC के लिए एक वैकेंसी है। अब इसमें चलते हैं अनरिजर्व में। EWS के लिए कुछ नहीं है, PSC के लिए कुछ नहीं। इसमें एक वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, मतलब एक सर्विसमैन के लिए। इसमें टोटल 3 वैकेंसीज है। अब इसके में जो आप जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिजर्व ऑल राइट्स फॉर चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी, जो ये अथॉरिटी इनके पास अधिकार है कि वो वैकेंसी को घटा या बढ़ा सकते, चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी के नंबर में चेंज कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में बताया CSBO मतलब सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये। इसमें क्वालिफिकेशन आपको बताऊं, क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मैट्रिक और इसके समकक्ष कक्षा, और प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, इसके टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के बारे में अगर जानना चाहे तो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट न्यू एंट्रेंस टू गवर्नमेंट सर्विस इंटरिंग और ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2000 आर गवर्नड बाय नेशनल पेंशन सिस्टम, मतलब कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो न्यू इंटर्न गवर्नमेंट सर्विस इंटरिंग और आफ्टर 1 जनवरी 2000 आर गवर्नड बाय नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर NPS के अंदर ही आएंगे 1 जनवरी 2004 के बाद वाले। इसके बाद जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर रेंटेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बियॉन्ड 55 ईयर्स ऑफ एज 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस विच इज एप्लीकेबल विल बी कैरिड आउट बाई स्क्रीनिंग कमेटी, मतलब कि जो भी 55 ईयर्स की उम्र हो और 30 साल सर्विस होने के बाद उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा कि उनको सर्विस में रखा जाएगा या रखा जाएगा रिटेंड और नॉन रिटेंड के लिए। If found suitable for retention, the government servant will retire from service on attaining age of 60 ईयर। मतलब अगर इसमें सही पाए गए कि फाउंड सूटेबल फॉर रिटेंशन के लिए अगर ये उपयुक्त पाए गए तो इनको 60 साल तक इनकी सेवाएं ली जा सके। द कैंडिडेट विल डिस्क्वालीफाई फॉर गवर्नमेंट सर्विस इन केस ही और सी हैज़ मोर देन वन स्पोर्ट्स लिविंग। एक से ज़्यादा उनके कोई पति और ये नहीं होना चाहिए। एज लिमिट बताऊँ आपको, बिटवीन 18 से 25 साल का होना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ अगर हम बात करें इसमें एक्सटेंट ऑफ एज कंसेशन की, एज कंसेशन OBC को 3 ईयर्स ओवर एंड अबव द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट दिया गया। ST को 5 ईयर्स है। एक सर्विसमैन को सर्विस रेंडर इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स प्लस 3 ईयर्स है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 ईयर्स ऑफ SC ST कैंडिडेट, 40 साल तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए और 45 ईयर SC ST वालों के लिए इसमें टोटल निर्धारित किया गया है। उसके बाद चलते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। हो गए इसमें पेपर या रिटन टेस्ट के अंदर 4 पार्ट्स होंगे। पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस होंगे। उसके बाद पेपर 3 में जनरल इंग्लिश होगी। पेपर 4 में न्यूमेरिक एप्टीट्यूड होगा इसमें। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये इंस्ट्रक्शन है आपको उसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारे मिल जाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSB है ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये। उसके बाद हम इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी प्रस्तुत की जा सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए।
और कास्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए डिस्चार्ज बुक की कॉपी चाहिए। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये देखिए एक इम्पोर्टेंट, ये जो आपके लिए एक और जानकारी, इसमें नो TADA विल बी पेड फॉर अफेयरिंग इन द टेस्ट। जो भी टेस्ट को देने आएंगे इसमें, इसलिए उनको कोई TADA का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें लिखा है नॉन सबमिशन ऑफ सेल एड्रेस 12x24 का सेमी का लिफाफा डोली अपेक्षा पोस्ट स्टैम्प ₹17 का चिपका हुआ लिफाफा चाहिए इसमें। इसके लिए कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू कम टू जबलपुर फॉर ए स्टे ऑफ 4 to 5 days अंडर ओन अरेंजमेंट। मतलब जो कि इस वैकेंसी के लिए देने आएंगे बंदों के लिए जबलपुर में 4 से 5 दिन का खुद के ऑन अरेंजमेंट पर रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, खुद को अपने ओन अरेंजमेंट है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट CSBU के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें एज लिमिट में जनरल में 18 से 25 साल है, OBC के लिए 18 से 28 साल है, ST के लिए 18 से 30 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 ईयर्स है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिक और हो गया, मैट्रिक और उसके समकक्ष हो गया। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हम चलते हैं अब फिर एक इसी के सेम वैकेंसी है वो CBSO की थी। अब इस वैकेंसी की हम अगर बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर एक वैकेंसी है, इसमें है कुक की SC पे लेवल 2 रखा गया है। कुक की वैकेंसी में ग्रुप C में है, इसमें 3 वैकेंसियाँ, तीनों की तीनों कुक के लिए अनरिजर्व्ड है, मतलब ये इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। सफाई वाले की अगर आप बात करें, सफाई वाले की जो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुक की जो सैलरी है 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 तक है। उसके बाद हम सफाई वाला की सेंसिटिव कमीशन का 18,000 से स्टार्ट होकर 56,900 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, पाँचों अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करेंगे मैसेंजर की 18,000 से शुरू होकर 56,900 रुपये हैं, और ये ग्रुप C में है, और नंबर ऑफ पोस्ट 2 वैकेंसी, दोनों के दोनों अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। उसके बाद हम वाशरमैन, तो वाशरमैन की वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है और एक अनरिजर्व्ड। उसके बाद हम चौकीदार की बात करें, चौकीदार का बेसिक पे 18,000 से लेके 56,900 है, और दोनों के दोनों नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसमें एक OBC की वैकेंसी है और एक ST की वैकेंसी है। ठीक है, ये जो वैकेंसी ऊपर वाली जो हमने बताया दिया, वो दूसरी वैकेंसी, फिर ये दूसरी वैकेंसी जिसमें कुक है, सफाई वाला है, मैसेंजर है, वाशरमैन है, चौकीदार है, ये वैकेंसियाँ निकल के आई है। इसमें हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं, अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में चलते हैं तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं तो कुक के लिए क्या क्या निर्धारित मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। मैट्रिक पास होना चाहिए, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशन इन ट्रेड, कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए और अपने खाना बनाने में वो माहिर होना चाहिए। उसके बाद सफाई वाले की बात करें तो सफाई वाला में इसके जो क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन पास और इसके समकक्ष होना चाहिए। डिजायरेबल कंजर्वेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, सफाई वाले ट्रेड में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। मैसेंजर के लिए बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके लिए कन्वर्जन विद द ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड, अपने अपने ट्रेड के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सेम इसी की वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन के बारे में भी ये वाशरमैन का भी 10th पास है और अपने ट्रेड में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद चौकीदार की बात करें तो चौकीदारी में मैट्रिकुलेशन है, अपने उस ट्रेड में ज्ञान होना चाहिए। अब आगे बात चलते हैं हम एज लिमिट की। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो एज लिमिट में जो है अपने 18 से 25 साल है फॉर UR/ जनरल, मतलब अनरिजर्व्ड जनरल के लिए। फॉर SC/ST के लिए, SC नहीं, इसमें एज रिलैक्सन ST के लिए 5 ईयर्स हैं, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 3 ईयर्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसमें सीधा फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत है, ये क्रूशियल डेट है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया इसमें। उसके बाद हम बात करें थे इसकी, जो हमने जो अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन मस्ट बी ऑन प्लेन पेपर एज पर इनक्लोज, इसके साथ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के साथ उसको हैंड रिटर्न बनना है। एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड टू, इसको कहाँ भेजना है, हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया सिग्नल, इस एड्रेस पे इसको जो अपना एप्लीकेशन भर के भेजोगे इसको वहाँ पे भेजना है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा ये एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन में लिखा होगी कि अगर कहीं भी कुछ भी त्रुटि रहेगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ
इसमें ये जो एक मेन चीज़ है, सोल्जर्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स हु आर इन सर्विस, मतलब जो अपने आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जो जवान हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अभी सर्विस के दौरान है और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मस्ट बी इनक्लोज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एनओसी देना पड़ेगी, इशूड बाय देयर रिकॉर्ड ऑफिस डूली सैंक्शन बाय ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड के द्वारा दी जाएगी और OIC रिकॉर्ड से उसको सैंक्शन करके भेजेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं प्रूफ ऑफ पेज के में आपको सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के परफॉर्मा, ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा है इसका, इस परफॉर्मे के अंदर पूरा दे रखा क्या क्या बनना है क्या नहीं बनना, इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं, और जो ये सिविलियन भर्ती है आर्मी में। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैंने पूर्ण जानकारी दे दी है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके तुरंत से तुरंत इस एडवर्टाइजमेंट से अपना एप्लीकेशन भर के तुरंत सिग्नल जबलपुर में से अपना एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें और इसकी तैयारी करें, क्योंकि पूरा इसका सब कुछ वहीं पे हेडक्वार्टर मध्य भारत सिग्नल्स में वहीं पे होगा, जबलपुर में रहने की पूरी व्यवस्था ऑन अरेंजमेंट होगी। और इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ें और इसके बारे में देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ 13 पोस्ट हैं इसमें। टोटल जो कुक है, सफाई वाला है, मैसेंजर है, वाशरमैन है, चौकीदार है, इसमें 13 पोस्ट निकल के आई है। तो इसको आप ज़रूर, इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िए और इसमें अपना फॉर्म डालें। बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत तगड़ा जॉब है। जय हिंद दोस्तों।